खून हो जाता है, क्योंकि इन सीटों पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभालते नजर आए, हालांकि चुनावी नतीजे कुछ भी रहे, योगी सरकार पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने खुद को किस तरह से रिकवर किया है, ये नतीजे उसके लिए एक बड़ी बात होगी। इस सवाल के साथ आऊंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, न्यूज स्टेट पर लगातार करहल से समाजवादी पीछे चल रही है। तो देखिए, एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस सीट पर अभी तक समाजवादी पार्टी आगे चलती नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, समाजवादी पीछे है। विनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, एक बार फिर से आपका रुख, समाजवादी पार्टी पीछे यहां से चल रही है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। देखिए बिल्कुल, और अगर जिस तरीके से काउंटिंग की बात की जाए तो लगातार काउंटिंग हो रही है और उलट फिर अगर शुरुआत की, जैसे हमेशा से यही होता है, जब भी काउंटिंग आप देखेंगे तो शुरू के 10 से 11 बजे तक जो है वो कभी कोई पीछे होता है, कभी कोई आगे होता है। इस तरीके की जो खबरें हैं वो अंदर से सामने आती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक विधानसभा सीट की काउंटिंग है तो 10 बजे के बाद ये जो भी बढ़त बना लेगा वो बढ़त बना लेगा और उसी तरफ वो आगे बढ़त बनाता हुआ और आगे अपनी जीत की तरफ जो है वो अपना रास्ता तय करेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, अंदर सभी अधिकारी मौजूद हैं, एजेंट्स मौजूद हैं, जो डीएम प्रशासन के लोग हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं और सभी की सी बात है कि यहाँ पर सपा की निगाहें भी लगातार टिकी हुई हैं। डिम्पल यादव जो है वो लगातार इस पूरे उपचुनाव के दौरान जो है वो यही करहल में ही डटे रही। देखिए, समर्थक मंडी समिति के अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया है। अवनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी जानकारी अभी अंदर से होने से ले लेते हैं। अवनीश, समर्थकों की बात करें तो ये कहाँ पर सब इस समय मौजूद, कोई अंदर किसी को एंट्री दी गई? देखिए, अंदर एंट्री नहीं दी गई, जिसको जिसका पास बना के दिया गया प्रशासन द्वारा वही यहाँ एंट्री कर पाएगा। लेकिन उसके बाद प्रशासन का कहना भी है कि कोई भी लोग मंडी के आसपास नहीं दिखाई देंगे, 100 मीटर दूरी पे भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, अगर इकट्ठे करते हुए दिखाई दे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिसको पास दिया गया प्रशासन द्वारा बना के वही केवल एंट्री कर पाएंगे। अगर रोड शो की बात की जाए और जीत के बाद जश्न की बात की जाए, वही प्रशासन ने गिनी चुनी व्यवस्था की गई है, कोई भी इस तरीके का जश्न नहीं मनाएगा, शांति से जीत के बाद अपने अपने सभी लोग घर जाएंगे। अपनी शुरुआत में तेज प्रताप यादव लगातार अपनी बढ़त बनाए होते हैं, तो शुरुआत में तो खबरें ऐसे आती हैं कि कभी कोई कुछ वोटों से पीछे हो जाता है, कभी कोई आगे हो जाता है, तो इस समय अंदर का नजारा क्या लग रहा है? लेकिन मैं अभी 15 मिनट पहले ही अंदर से आया था जहां काउंटिंग हो रही है, लेकिन वहां से जब देखा गया तो फिर से खैर का रुख कर लेते हैं, जहां धीरेन्द्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, आपके पास क्या ताजा जानकारी सामने आ रही, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे आंकड़े जो है वो बदलते नजर आ रहे हैं, तस्वीर रुझानों को लेकर बदलती नजर आ रही है। खैर में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी चूंकि देखिए काउंटिंग चल रही है। दूसरा मैं आपको एक चीज बता दूं, इस खैर विधानसभा के बारे में देखिए, आजादी के बाद जिस तरह से देखिए अब 16 बार अब तक जो है कहीं न कहीं यहाँ देखिए विधानसभा चुनाव हुए, उसमें देखिए 4 बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये सीट जीती गई, तो वहीं 3 बार कांग्रेस के द्वारा। 2002 में इसमें जो है बीएसपी के द्वारा कहीं न कहीं 1 बार सीट जीती गई। इसके अलावा अन्य पार्टियों ने जो है इस जो सीट को जीता था, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पे कहीं न कहीं अपनी हैट्रिक बनाना चाहती है, इस बार तीसरी बार, चूंकि 2017 में इस जो है सीट को जो जीता, इसके बाद अब फिर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पूरी ताकत लगाई गई है, क्योंकि तो खैर सीट जो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास थी। वहीं देखिए समाजवादी पार्टी ने देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये पार्टियों की लड़ाई तो जरूर है, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी भी अपने दर्शकों को दे दे, पल पल की अपडेट भी, चूंकि न्यूज स्टेट की टीम लगातार आप तक पहुंचा रही है। तो यूपी उपचुनाव की सभी 9 सीटों के रुझान लगभग सामने आ रहे हैं। बता दें कि 50 मिनट से अधिक का समय बीत चुका है, काउंटिंग शुरू हुए, और एक एक सीट की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर समीकरण, आंकड़े सभी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। करहल में सबसे बड़ा अभी तक का उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी से यहाँ पर तेज प्रताप यादव अब पीछे चल रहे हैं, हालांकि रुझान में वो पहले आगे चल रहे थे, लेकिन अब बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अब 8 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर आगे चल रही है। आप समझिए कि जब ये काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई उस वक्त बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बनाते हुए आगे चल रही थी, 3 पर सपा थी, लेकिन अब आंकड़े यहाँ पर रुझानों में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, हर एक जानकारी आपको आज की मतगणना को लेकर हम दे रहे हैं, चाहे न्यूज रूम से मेरे सहयोगी प्रीति हो या फिर ग्राउंड से हमारे संवाददाता हो, हर एक हलचल। और देखिए, अभी जो रुझान सामने आ रहा है उसमें बीजेपी 8 पर और समाजवादी पार्टी अब 1 पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है।